क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड देखते हैं। पहले के 7 चैप्टर्स कवर्ड हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री। बाकी एनसीईआरटीज़ भी कवर्ड है 6 to 12th ऑफ एसएसटी। 6 to 10th की एनसीईआरटी वन शॉट्स मिल जाएंगी, एक एक दो वीडियो हैं एक एक क्लास पे। मैथ्स भी है आपका, हायर मैथमेटिक्स एंड एंशंट हिस्ट्री अलग से डिटेल में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में आती है वो भी मैंने कवर करवा रखी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बिगिन करते हैं चैप्टर 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड। तो वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। जो आयरन की चीज़ें बनी हैं वो आज तो हमारे डेली लाइफ का पार्ट है और इतना कुछ हमें सिग्निफिकेंट नहीं मानते आयरन को, मतलब है तो है, ठीक है, राइट। आयरन का यूज़ जो है इंडियन कॉन्टिनेंट में आज से 3000 साल पहले हुआ था, ठीक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स जो हैं वो हमें मेगालिथिक बरियल्स में मिली है। मेगालिथिक बरियल्स बेसिकली आपके साउथ के रीजन में मिलते थे, वहाँ पे आपको आयरन टूल्स वगैरह या आयरन वेपन्स वगैरह मिले हैं। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है मेगालिथ्स के बारे में, राइट। आज से 2500 साल पहले ये एविडेंस है कि भाई आयरन टूल्स को जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे कि एक्सेस थी आयरन की फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, आयरन प्लोशेयर था जो कि आपका एग्रीकल्चर में काम आता है, ठीक है। प्लोशेयर है, इट वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आयरन ज़्यादा है एक किसी किंगडम के पास, यानी कि ग्रोथ वहाँ पे हो रही है, बिकॉज आयरन के प्लो शेयर बनेंगे एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो टैक्स उस रीजन में ज़्यादा होगा, टैक्स ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा हैं किंगडम के पास, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग किंगडम है, ठीक है। तो आयरन टूल्स की पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब आयरन टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। उसके अलावा इरिगेशन जो है उससे भी प्रोडक्शन जो है हम बढ़ा सकते हैं। जो किंग्स हैं, किंगडम्स हैं जिसके बारे में अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, राइट, वो इतने बड़े बड़े किंग कैसे बने, इतने बड़े बड़े उनके एम्पायर कैसे थे। अगर फ्लरिशिंग विलेजेस नहीं हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसमें अच्छी नहीं है रीजन में, तो ऑब्वियसली वो किंगडम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, राइट। तो इंक्रीज प्रोडक्शन जो है वो कैसे हुई, आपके न्यू ये आयरन टूल से, ट्रांसप्लांटेशन के सिस्टम से, जो हमने देखा था कि भाई ट्रांसप्लांटेशन आने लग रहा था यहाँ पे। तो ट्रांसप्लांटेशन भी तो तभी करोगे जब पानी की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। हमने देख ही रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही भाई कि वाटर तो एसेंशियल चीज़ थी उस टाइम पे। डैम्स, टैंक्स, इरिगेशन, सब कुछ, आर्टिफिशियल लेक्स, कैनाल्स, वेल्स एंड टैंक्स, ये सब कुछ बन रहे थे इस टाइम पे बिकॉज इरिगेशन वॉज नेसेसिटी, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड, राइट। ओहो, बहुत सिंपल सा काम है, स्किप इट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट कि भाई किंग नीड मनी फॉर आर्मीज, प्लेसेस एंड फोर्ट। फिर बाद में उस मनी को टैक्सेस डिमांड करते थे ये, फिर इरिगेशन वगैरह होती थी, प्रोडक्शन बढ़ता था, रेवेन्यू इंक्रीज होता था उससे, राइट। तो इनको आपको बेसिकली फिक्स करना है उसमें। या 4 3 3 5 6 9 बच्चों वाला काम है, आगे देख लो, कर लोगे इसको तो आप। हु लिव्ड इन द विलेजेस, तो गाँव में कौन रहता था। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो विलेजेस में रहते थे, सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। तमिल रीजन में देखें तो जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको विलालर कहा जाता था, 12th की हिस्ट्री में भी आप ये पढ़ते हो, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लोमेन जो थे उनको यूजहावर कहा जाता था, और लैंडलेस लेबरर्स और स्लेव्स को कदासियार या अदीमई कहा जाता था। ये याद रखने हैं आपको नेम्स। ये बात कर रहे हैं हम साउथ इंडिया की, बेसिकली तमिल वाले रीजन की, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखो तो विलेज का जो हेड होता था उसको ग्रामा भोजाका कहा जाता था, राइट। और जो ये पोजीशन है बेसिकली हेड मैन की, वो हेरिडिटरी होती थी, उसी फैमिली के मैन जो है बेसिकली इस पोजीशन को होल्ड करते थे, ठीक है। ग्राम भोजाका जो है ये, ही वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर।
जो उस गांव में हेड कौन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, ठीक है। उसके पास स्लेव्स होते थे, हायर्ड वर्कर्स होते थे जो कि उसकी लैंड पे काम करते थे। उसके अलावा वो बहुत पावरफुल भी था। किंग जो है उसको बोलता था कि भाई अपने गांव से टैक्स कलेक्ट करके मेरे को दो, ठीक है। और इवन जो एक गांव का हेडमैन है वो उस गांव का पुलिसमैन, उस गांव का जज भी होता था, ठीक है। ग्राम भोजका के अलावा नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, तो और भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिनको हम गृहपतीज कहते थे। बेसिकली हेडमैन के कंपैरिजन में स्मॉलर लैंड ओनर्स थे, ठीक है। फिर मैन और वुमेन ऐसे थे जिनके पास लैंड थी ही नहीं और वो किसी और की फील्ड पे काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनको दासा कर्मा करा कहते थे, ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर कुछ विलेजेस जो है उसमें आपके क्राफ्ट पर्सन्स भी रहते थे, फार्मर्स थोड़ी होते थे सब लोग, कुछ क्राफ्ट पर्सन्स भी रहते थे विलेजेस में, ब्लैक स्मिथ, लोहार, राइट, पोटर, कारपेंटर, वीवर, ठीक है। अब देखो, वेदास के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई वैदिक लिटरेचर जो आपकी होती है उसके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री भी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। 6th में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, वहाँ मैंने डिटेल में कवर करवा रखा है। अगर हम तमिल वाला जो रीजन है वहाँ की लिटरेचर की बात करें तो वहाँ पे जो किताबें हैं उनको हम बोलते हैं संगम लिटरेचर, जो आज से 2300 क्या हुआ यार, ये 2300 2300, ठीक है, इतने साल पहले संगम लिटरेचर जो है वो कंपोज करी गई थी, ठीक है। एंड दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम, क्यों? बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज, ठीक है, जिनको हम संगम्स बोलते थे, वहाँ की असेंबलीज वगैरह जो है, ठीक है। कब कंपोज हुई थी? आज से 2300 साल पहले संगम्स असेंबलीज में कंपोज हो रही थी, इसलिए इनको तमिल संगम कहते थे, संगम लिटरेचर कहते थे। और जो असेंबलीज थी ये कहाँ पे हो रही थी? मदुरई की सिटी में। तो तमिल टर्म्स जो ऊपर मेंशन्ड अभी मैंने आपको बताई है, विलालर वगैरह 3 टर्म्स ये जो बताई हैं, ये तीनों टर्म्स इसी संगम लिटरेचर के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। कॉइन्स की अगर हम बात करें तो देख सकते हो आप इमेज, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं इस पीरियड में। अर्लीस्ट कॉइन्स जो हैं दैट वर इन यूज़ फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क कॉइन्स। जैसे कि इस तरीके के कॉइन्स पहले यूज़ होते थे स्टार्टिंग में, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। पंच मार्क्ड कॉइन्स बेसिकली रेक्टेंगुलर या कई बार स्क्वायर या राउंड शेप के होते थे। मेटल शीट्स में से उसको काटते थे, फिर उसको एक स्फेरिकल बॉडी से, बेलन आप मान सकते हो, राइट, बेलन की जरा एक मटेरियल था, उससे उसको मेटल को फ्लैट बनाया जाता था, ठीक है। ये कॉइन्स दे वर नॉट इंस्क्राइब्ड, इन पे कुछ लिखा नहीं जाता था, ये पंच करे जाते, जैसे स्टैम्प होती है ना, उस तरीके के स्ट्रक्चर्स ये पंच करे जाते थे, ठीक है। Hence they were called punch marked coins and these coins are found over most parts of the subcontinent। और ये अर्ली सेंचुरीज ऑफ CE का कॉन्सेप्ट, सब कुछ BCE का कॉन्सेप्ट सारा कवर है 1 मिनट के अंदर ही आपका। सबसे पहली आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी टाइम तक मतलब ये पंच मार्क कॉइन्स जो है हमारी हिस्ट्री के पार्ट थे। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये बेसिकली छोटी सी पोएम हमें मिली है संगम कलेक्शन से। सॉल्ट के बारे में बताया जा रहा है इसमें, राइट, कि सोल्ट जो है वो सी कोस्ट के आसपास से हम बनाते थे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिटीज़ विद मेनी फंक्शंस। अब हमने देख लिया कि गांव में कौन लोग रहते थे। अब सिटीज़ की बात करें तो वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। जैसे कि हम मथुरा का अगर एग्जांपल लें तो मथुरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बन चुकी थी। वो इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो क्रॉस रोड्स थी ऑफ द 2 मेजर रूट्स, ठीक है। अगर आप मैप देखो, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैप अपनी बुक में चेक कर लेना यार, पेज 87 पे। मैं बस पेज 87 इस टाइम है नहीं। मथुरा अगर आपको लोकेशन पता है तो आप इमेजिन कर लो कहाँ पर है, बट जस्ट प्लीज़ चेक इट आउट ऑन द मैप, तभी आपको समझ में आएगा। तो मथुरा बेसिकली क्रॉस रोड पे था आपका, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो इमेजिन करो, अगर आप नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से, अफगानिस्तान वाले रीजन से कहाँ पर आ रहे हो, बिहार की तरफ आ रहे हो, ईस्ट की तरफ आ रहे हो, तो मथुरा बीच में पड़ता था, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाओगे, यानी कि मान लो पानीपत हरियाणा सोनीपत वाली साइड से आप नीचे जा रहे हो साउथ में, तो भी आपका मथुरा बीच में पड़ता था। तो ट्रेड रूट्स थे आपके ये, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ। तो इसकी वजह से मथुरा जो है वो इम्पॉर्टेंट आपका टाउन बन चुका था। फोर्टिफिकेशंस थी मथुरा के अराउंड प्रोटेक्शन के लिए, और सेवरल श्राइन्स भी हमें मथुरा में मिली हैं। फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। मथुरा जो है इट वाज अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड,
ठीक है। आज से 2000 साल पहले मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुशानाज। मथुरा जो है कुशानाज की सेकंड कैपिटल बनी थी। तो जब एक सिटी, एक टाउन कैपिटल बन रही है तो ऑब्वियसली बहुत प्रस्पेरस होगी वो, है ना। कुशानाज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे वैसे चैप्टर 8-9 में। ठीक है। मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैन श्राइन्स यहाँ पे मिली थी। और मथुरा कृष्णा से रिलेटेड तो है ही, कृष्ण भगवान से। ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं भक्ति मूवमेंट वगैरह सब कुछ अपना। ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे ही। ठीक है। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेसेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचूज मथुरा में मिले हैं। छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे मिले हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड्स लगे गए थे कि भाई गिफ्ट्स मेड बाय मेन टू मोनास्ट्रीज एंड श्राइन्स। कि बेसिकली कोई मोनास्ट्री है, कोई श्राइन है, वहाँ पे जिसने कुछ गिफ्ट करा है उसको इंस्क्राइब करके लिख दिया जाता था स्टोन्स पे। ठीक है। एंड these were made by your kings and queens, officers, merchants and craftspersons who lived in the city. तो inscriptions from मथुरा जो है उसके अंदर mentioned है कि भाई यहाँ की सिटी में गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, लोहार, सुनार, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, ये सब ऑक्यूपेशन लोग फॉलो करते थे यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस रीजन था मथुरा। ठीक है। क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्सन की बात से पहले हम ये देखते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। देखो बता रखा है मैंने आपको 2 पॉटरी के बारे में पहले ही कि भाई जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहाँ पे जो पॉटरी यूज़ होती थी वो यूज़ होती थी ब्लैक एंड रेड पॉटरी। कि भाई रेड कलर की पॉटरी है, ऊपर ब्लैक कलर से डिज़ाइन है, या ब्लैक कलर की पॉटरी है, ऊपर रेड कलर से डिज़ाइन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था पेंटेड ग्रेवियर, PGW पॉटरी। कौन से टाइम पीरियड में आई थी मेरे को कमेंट्स में जल्दी से बता दो, मैंने बता रखा है। और जब मैंने पोट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन में कराई थी तब भी मैंने बताया था कि पोट्री ध्यान रखना। उसके बाद मैंने PGW कराई थी, पेंटेड ग्रे वेयर। नाम से पता लग रहा है कि भाई ग्रे वेयर के ऊपर, मतलब ग्रे कलर की पोट्री के ऊपर डिज़ाइंस बने हुए हैं, बेसिकली कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस या लाइंस वगैरह बनी हुई थी। ठीक है। कौन से टाइम पीरियड पे थी वो मेरे को बता देना कमेंट्स में। अब हम बात करते हैं अलग टाइप की पोट्री की जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बेसिकली हार्ड पोट्री थी, व्हील पे बनती थी, जो पॉटर्स व्हील होता है ना उस पे। मेटालिक इसकी लुकिंग थी, शाइनी ब्लैक सरफेस था। नाम से पता लग रहा है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो पॉलिश थी और ब्लैक कलर की थी। राइट। पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्दन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज निल विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सर्फेस। और अ ब्लैक fine slip was also applied on this which gave the pottery a mirror like shine. ठीक है। तो जो आपकी एक्सट्रीमली फाइन पोट्री है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये इस रीजन में हमको बेसिकली इस टाइम पीरियड पे मिली है। ठीक है। कब की बात कर रहे हैं हम? ये विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड जब आपके बन के आ रहे थे, बेसिकली अगर हम बात करें आज से 2500 साल पहले की अगर हम बात करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसका नाम मिला है, ये नॉर्दर्न पार्ट में मिली है सब कॉन्टिनेंट के, तो नॉर्दर्न, और ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बिकॉज ऑफ इट्स अपीरियंस। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर मैनी क्राफ्ट्स में हैव नॉट सर्वाइव्ड। ठीक है। कुछ टेक्स्ट्स भी हमें मिले हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ जो है इंपॉर्टेंट था इस टाइम पीरियड पे। वेरियस सेंटर्स हमें मिले, जैसे हम वाराणसी की बात करें नॉर्थ में, मदुरई की बात करें साउथ में। बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स, बेसिकली आपके क्राफ्ट्स के, क्राफ्ट पर्सनस के। ठीक है। फिर रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ये अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की किताब थी, तो इन्होंने कुछ रूल्स बता रखे हैं कि स्पिनिंग और वीविंग जो है वर्कशॉप्स में कैसे होगी, और कोई ना कोई स्पेशल ऑफिशियल इनको सुपरवाइज करेगा इन वर्कशॉप्स को। रूल्स लिख रखे हैं, पढ़ लेना एक बार। ये लोग लिख रखे हैं कि जो ये लोग हैं ये बेसिकली यूज़ कर सकते, इन लोगों का हम काम ले सकते हैं प्रोसेसिंग वूल, बार्क, कॉटन, हेम्प और फ्लैक्स में। ठीक है। एंड दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम। Women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages. There should be enough light to examine the work. In case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work, he should be punished. If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumbs can be cut off. Oh, so ये rules basically लिखे होते थे for spinning and weaving.
ठीक है, अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। तो क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स जो हैं वो अपनी एसोसिएशंस बना रहे थे इस टाइम पे, श्रेणीज जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसी बात तो मेरे को बता दो, चेतियाज क्या होते हैं, ठीक है, विहाराज क्या होते हैं, कमेंट्स में बता देना। ओके, तो जो श्रेणीज थी क्राफ्ट पर्सनस की, इट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट। श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स जो हैं वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। श्रेणीज बैंक की तरह भी काम करती है, जहाँ पे रिच मैन और वुमेन जो है वो अपने मनी डिपॉजिट कराते थे इनके पास, ठीक है। एंड दिस वाज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न्ड और यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एज मोनास्ट्री। सो ये मनी है, इट वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। अराइका मेडू, पुडुचेरी, बेसिकली पुडुचेरी में जगह है, ठीक है। अपनी बुक का पेज 87 खोल के बैठो भाई, पढ़ने बैठते हो तो बुक लेके बैठा करो, ठीक है। ये नहीं यूट्यूब पे चलाया है जस्ट टाइम पास कर रहे हो, नहीं, ठीक है। तो बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, अरिका मेडू जो है कोस्टल सेटलमेंट थी, जहाँ पे शिप्स जो है वो गुड्स को अनलोड करती थी, ठीक है। एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर जो हम देख के कह सकते हैं उसको कि भाई एक वेयर हाउस शायद है, यहाँ पे हमें मिला है। इस रीजन से हमें पॉटरी मिली है फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन, जैसे कि एम्फोरे एक पॉटरी है। एम्फोरे एक पॉटरी बेसिकली किस तरीके की होती है, और टॉल डबल हैंडल्ड जार्स दैट कंटेन लिक्विड, जैसे कि वाइन और ऑयल, बेसिकली एक जग जैसा समझ लो, दोनों जगह से उसका हैंडल है पकड़ने वाला, ठीक है। उसके अंदर लिक्विड्स आते थे। तो उसके अलावा हमें यहाँ पे एराटाइन वेयर मिला है। एराटाइन वेयर बेसिकली इटली का हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एराटाइन वेयर का जो नाम है वो इटली की एक शहर पे ही पड़ा है। और कैसा वेयर, कैसा होता है ये, स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी होती है, रेड ग्लेज्ड पॉटरी, ठीक है। सो दिस वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। फिर अनदर काइंड ऑफ पॉटरी भी मिली है यहाँ पे, जो लोकली बनाई जाती थी इस रीजन में, जिसके ऊपर रोमन डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते थे, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स, ये सब कुछ इस साइट पे हमें मिला है। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि भाई ट्रेड होता था, तभी तो दूसरे दूसरे देशों का सामान मिला है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा होता होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पिक्चर देखो, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, सेवरल पीसेज ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शंस इन ब्राह्मी विच वाज रिटन टू राइट तमिल। Small tanks have been found in this region as well that were probably dyeing wets used for dye cotton. There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glass. ठीक है। फिर this is an account by Greek sailor. Story of बरियागाजा। बरियागाजा बेसिकली भारूच के लिए एक ग्रीक नेम है। भारूच कहाँ है, कमेंट्स में बता दो मेरे को। ओके, तो गल्फ जो है वेरी नैरो है इस रीजन में एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम शिप सी। द शिप्स हैव टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन। ये बेसिकली एक स्टोरी बता रखी है, ग्रीक सेलर ने अपना कहानी, अपना अकाउंट लिख रखा है ये, ठीक है। इम्पोर्ट्स बता रखे हैं, एक्सपोर्ट्स की चीज़ें बता रखी हैं, स्पेशल गिफ्ट्स मर्चेंट्स लाते थे किंग के लिए, ये आप पढ़ सकते हो एक बार, कुछ एज सच समझाने वाला इसमें है नहीं, ठीक है। ट्रेड एंड ट्रेडर्स, अब NBPW के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो ये फाइन पॉटरी है, स्पेशली बोल्स एंड प्लेट्स, दे वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। अब इतनी अलग अलग जगह पे हमें कैसे मिल रही हैं ये, ट्रेडिंग ऑब्वियसली, ट्रेडर्स जो हैं वो लेके गए होंगे इसको दूसरी दूसरी जगह से अपने सामान बेचने के लिए। साउथ इंडिया अगर हम देखें तो फेमस था गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर के लिए, प्रीशियस स्टोन्स के लिए। पेपर जो है इट वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर so much so that it was known as black gold, ठीक है। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम। हाँ देखो, ये मैं आपको बता रही थी ना पिछली वीडियो में रोमन एम्पायर के बारे में, कि भाई हम लोग जो है पेपर वगैरह वहाँ बेचते थे, स्पाइसेस वगैरह, और बदले में हमें गोल्ड के कॉइन्स मिलते थे, रोमन गोल्ड कॉइन्स। बाद में ट्रेड, थोड़ा सा ट्रेड कम हो गया था हमारा, ठीक है। पिछले चैप्टर देखा होगा तो पता लगा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, तो देख लेना। ट्रेड के ऊपर एक पोएम है, संगम पोएम्स में हमको मिली है ये, जस्ट रीड इट आउट, कुछ ऐसा सच नहीं है। ये बेसिकली देखो बता रखी है, श्रीलंका से ट्रेड होता था, म्यांमार के साथ होता था, गंगा कावेरी नदियों के बारे में बात करी गई है, सैंडलवुड, हिमालय की बात करी गई है, शिप्स की बात करी गई है, ठीक है। द ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स,
सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, जैसे कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे सेलर्स जो है दे टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली. So if they wanted to reach the western coast of subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon. ठीक है, अब उस टाइम शिप्स ही होती थी, तो जब मॉनसून विंड्स चलती थी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स चलती थी, तब ये लोग ट्रेवलिंग बेसिकली करते थे. तो मॉनसून विंड के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड वगैरह जो है वो भी इफेक्ट होता था. ठीक है. न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट. तो सदर्न हाफ है सब कॉन्टिनेंट का, इट इज़ मार्क्ड बाय लॉन्ग कोस्ट लाइन, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर वैलीज. कावेरी जो रिवर वैली है इट इज़ मोस्ट फर्टाइल देयर सदर्न रीजन में अगर हम देखें तो. चीफ एंड किंग्स जो कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल. ऑब्वियस सी बात है. संगम पोएम्स जो हैं इट ऑल्सो मैंशन द मूवेंडार. मूवेंडार बेसिकली एक तमिल वर्ड है मीनिंग 3 चीफ्स, यानी कि जो 3 रूलिंग फैमिलीज रूल करती थी साउथ में. बताया था मैंने पहले भी आपको, चोलास, चेराज और पांड्यास, जो कि साउथ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. इवन चोलास तो इतने इंपॉर्टेंट थे कि इन्होंने अपना नीचे म्यांमार, थाईलैंड के साथ भी रिलेशन बना रखे थे. ठीक है. ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, एक इनलैंड और एक कोस्ट पे. कोस्टल एरियाज पे ये रूल करते थे, चोलास, चेराज और पांड्यास. ठीक है. वन ऑफ द 6 सिटीज, 2 वर वेरी ऑफ दी 6 सिटीज. देखो अब 3 आपकी रूलिंग फैमिलीज हैं, तो तीनों के लिए 2 सेंटर्स ऑफ पावर होते थे, एक इनलैंड और एक कोस्ट. तो टोटल कितने हो गए? 6. तो इन 6 सिटीज़ में से 2 इंपॉर्टेंट थी. पुहार पोर्ट जो था आपका चोलास का, और मदुरई पोर्ट जो था आपका पांड्यास का. पुहार को कावेरी पट्टिनम भी बोलते थे. ठीक है. जो चीफ्स हैं ये रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, इंस्टेड लोगों से डिमांड करते थे और मिलती भी थे इन्हें गिफ्ट्स लोगों से. ठीक है. मिलिट्री एक्सपेडिशंस भी ये लोग करते थे, चोलास, चेराज और पांड्यास. और ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे नेबरिंग एरिया से. ट्रिब्यूट और टैक्स में डिफरेंस बताया था पिछली वीडियो में. ठीक है. दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ and distributed the rest among their supporters, including members of family, soldiers, and poets. Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems and poems of chiefs who often rewarded them with precious stone वगैरह. ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर कोई लेखक है उसको पैसे दे दो कि भाई मेरी प्रेज मिली तो वो लिख देंगे, तो ये बात इसमें करी गई है. फिर आज ठीक है. अराउंड 200 ईयर्स लेटर एक डायनेस्टी जो है सतवाहनास, वो बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल बन गई थी. और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो था सतवाहनास का, हर जगह इसको हम पढ़ते हैं, 12th की हिस्ट्री में भी है, गोतामी पुत्र श्री सताकर्णी. ठीक है. एक इंस्क्रिप्शन था बेसिकली कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, जो इनकी मदर थी गोतामी बालाश्री. उस इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में पता लगता है. जो ये आपका है गोतामी पुत्र सताकर्णी, और बाकी जो बेसिकली रूलर्स थे सातवाहना रूलर्स, उनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ कहते थे. दक्षिण पथ क्या होता था? जो रूट लीडिंग टू द साउथ, विच वर ऑल्सो यूज फॉर द नेम फॉर एंटायर सदर्न रीजन. देखो दक्षिण पथ था और एक उत्तर पथ था. दक्षिण पथ यानी कि जो साउथ वाला एरिया है ना, कि आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो, तो उसको दक्षिण पथ बोलते थे बेसिकली, कि दक्षिण की तरफ जाता वो रास्ता बेसिकली. ठीक है. तो बोला गया है कि सतवाहना रूलर्स को और गौतमी पुत्र सताकर्णी को लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ बोला जाता था उस टाइम पे. उसने अपनी आर्मी ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोर्ट्स में भेज रखी थी. ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज जो है इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल्स के लिए, तो वहाँ पे कंट्रोल होना एक पॉजिटिव साइन था इन रूलर्स के लिए. तो रूलर्स जो है वहाँ पे कंट्रोल करना चाहते थे. सिल्क रूट एंड कुशानास के बारे में देखें तो देखो सिल्क रूट जो है पिछली वीडियो में करवाया था मैंने आपको. देखो 6th के एनसीईआरटी में ना बहुत कम चीज़ें दे रखी हैं. डिटेल में पढ़ना तो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लो. यहाँ तो बस ये है कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री कर रखी है, रिवीजन करनी है तो रिवीजन हो रही है, कि एनसीईआरटी भी हो गई, रिवीजन भी हो गई. ठीक है. Some kings tried to control large portions of route. This was because they could benefit from taxes, tributes, and gifts that were brought by traders traveling along this route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. बहुत सिंपल सी चीज़ है यार. Best known of the rulers who controlled the Silk Route were Kushanas, जो सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे रूल करते थे आज से 2000 साल पहले. 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर थे इनके, पेशावर और मथुरा. तक्षशिला जो है वो भी इनके किंगडम में इंक्लूडेड था. तक्षशिला और पेशावर आजकल पाकिस्तान में है. ठीक है. ड्यूरिंग देयर रूल एक सिल्क रूट की ब्रांच जो है एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स ऑफ द माउथ ऑफ रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्ट टू द रोमन एम्पायर. वो इनके कंट्रोल में. तो इतना सा रीजन जो है सिल्क रूट का वो इनके कंट्रोल में था, कुशानास के. ठीक है. सो दिस वॉज द चैप्टर. कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट्स में पूछ लेना.
क्वेश्चन कोई ऐसा खास मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें। डेट्स हम देख लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन आज से 3000 साल पहले। इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ आयरन सिटीज़ इन पंचमार्क कॉइन्स आज से 2500 साल पहले। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले। भाई पता नहीं क्यों इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है मेरे को पढ़ते हुए इस समय आज ये। समझ लेना भाई, कहीं मैंने गलती से कुछ गलत ना बोल दिया इसको 2300 ईयर्स अगो को। अच्छा आगे देखो। सेटलमेंट इन अरिकामेडू बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग आज से 7000 साल पहले। चेराज, चोलाज और पांड्याज आज से 2300 साल पहले। और ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन रोमन एम्पायर आज से 2000 साल पहले। कनिष्क द कुशाना रूलर, आगे पढ़ेंगे। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है कुशानास के। अबाउट 1900 ईयर्स अगो। फाजियान पढ़ रखा है पहले चैप्टर्स में, इंडिया में आए थे आज से 1600 साल पहले। जुआन जुआंग इनके बारे में पढ़ रखा है। जुआन जांग ये भी इंडिया आए थे। अपार कंपोज डिवोशनल पोम्स इन प्रेज ऑफ शिवा। 12th के हिस्ट्री में डिटेल पढ़ते हैं हम ये। ठीक है। अलवर और नयनार के बारे में। ओके सो दिस वाज ऑल। हिस्ट्री देखो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार। क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। रटना नहीं होता इसमें कुछ भी। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।